दोस्तों नमस्कार। आपका मेरी यूट्यूब चैनल GKY CB क्लासेस में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज जो अपना टॉपिक है वो है साहब राजस्थान में हस्तकला। और राजस्थान में हस्तकला टॉपिक को हम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हस्तकला कहते किसे हैं। हेडिंग लगाइए हस्तकला। हस्तकला हस्तकला की जो दोस्तों डेफिनेशन है अर्थात हस्तकला की जो परिभाषा है वो है साहब हाथ से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना। क्या कहलाती है दोस्तों? हस्तकला कहलाती है। हाथ से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाती है। हस्तकला कहलाती है। यानी कि हाथ से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाती है। और हस्तकला है जो लघु उद्योगों की श्रेणी में आती है साहब। हस्तकला लघु उद्योगों की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट बात करें तो हस्तकलाओं को जो राजस्थान में जो संरक्षण देने वाली संस्था है, हस्तकलाओं को जो राजस्थान में संरक्षण देने वाली जो संस्था है उसका नाम है दोस्तों राजसीको। क्या नाम है? राजसीको। अगर आपसे एग्जाम में राजसीको का मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना जो राजसीको का मुख्यालय है वो है साहब जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राजसीको की स्थापना कब हुई तो दोस्तों याद रखना राजसीको की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी साहब 3 जून 1961 को। कब हुई थी दोस्तों? 3 जून 1961 को हुई थी क्या? राजसीको की स्थापना। अर्थात हम यहाँ पर बात करें तो हस्तकला कहते किसे? हाथ से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाती है। और हस्तकलाओं को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है साहब। और हस्तकलाओं को जो संरक्षण देने वाली संस्था है उसका नाम है साहब राजसीको। और राजसीको का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना जयपुर में है। और राजसीको की स्थापना कब हुई तो दोस्तों याद रखना 3 जून 1961 को हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम जो अपनी राजस्थान सरकार है। कौन सी सरकार दोस्तों? जो अपनी राजस्थान सरकार है यह है राजस्थान सरकार हस्तकलाओं को राजस्थली के नाम से विपणित करती है। राजस्थली किस नाम से दोस्तों? राजस्थली के नाम से पुकारती है। हम कह सकते हैं विपणित करती है। अर्थात हम यहाँ पर बात करें जो राजस्थान सरकार है हस्तकलाओं को किस नाम से पुकारती है तो दोस्तों याद रखना राजस्थली के नाम से पुकारती है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र। राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र। राजस्थान में हस्तकलाओं का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है दोस्तों बोरनाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? बोरनाड़ा स्थान पड़ता है दोस्तों कहाँ पर? जोधपुर में। यानी कि राजस्थान में अगर आपसे एग्जाम पूछे कि हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है तो दोस्तों याद रखना कहाँ पर है? बोरनाड़ा जोधपुर में है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में हस्तकला पार्क
तो राजस्थान में दोस्तों जो हस्तकला पार्क है, या हम कह सकते हैं राजस्थान में हस्त निर्मित पार्क कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना वो भी कहाँ पर है, बोरनाड़ा जोधपुर में ही है साहब। कहाँ पर है दोस्तों, बोरनाड़ा जोधपुर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में हस्तकलाओं की जननी कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना राजस्थान में जो हस्तकलाओं की जननी है वो है साहब अपनी जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। और जो अगर आपसे एग्जाम पूछे कि राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ, हस्तकलाओं का तीर्थ, अगर आपसे एग्जाम पूछे कि राजस्थान में हस्तकलाओं की जननी कौन सी है, तो जयपुर है। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना यह भी कौन सा है, जयपुर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना बोरनाड़ा जोधपुर। अब हम सबसे पहली कला पढ़ेंगे जिसका नाम है उस्ता कला। क्या नाम है दोस्तों, उस्ता कला। सबसे पहली कला पढ़ेंगे दोस्तों हम उस्ता कला। सबसे पहली जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कला है एग्जाम की दृष्टि से, उसका नाम है दोस्तों उस्ता कला। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला प्रसिद्ध कहाँ की है, तो दोस्तों याद रखना उस्ता कला जो प्रसिद्ध है वो है साहब अपनी राजस्थान के बीकानेर जिले की। कहाँ की दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले की उस्ता कला प्रसिद्ध है, फेमस है साहब। सबसे पहले बात करें कि उस्ता कला होती क्या है, तो उस्ता कला की बात करें तो मरे ऊंट की खाल पर, कैसा ऊंट दोस्तों, मरे ऊंट, मरे ऊंट की खाल पर, मरे ऊंट की खाल पर सोने, चांदी व अन्य धातुओं के औजारों से, अन्य धातुओं के औजारों से नक्काशी करना, नक्काशी करना क्या कहलाती है दोस्तों, तो याद रखना उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो फेमस फॉर बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें उस्ता कला के उपनाम, उस्ता कला को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उस्ता कला को कहते हैं दोस्तों मुनब्बती कला। क्या कहते हैं, मुनब्बती कला। और उस्ता कला को कहते हैं दोस्तों कूपी कला। कौन सी कला दोस्तों, कूपी कला। और उस्ता कला को ही कहते हैं दोस्तों सुनहरी कला। कौन सी कला दोस्तों, सुनहरी कला। उस्ता कला के उपनाम की बात करें तो मुनब्बती कला, कूपी कला और सुनहरी कला। अब नेक्स्ट बात करें उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो दोस्तों उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है साहब हिसाउद्दीन उस्ता। कौन है दोस्तों, हिसाउद्दीन उस्ता, हिसाउद्दीन उस्ता। और अगर आपसे एग्जाम पूछे कि हिसाउद्दीन उस्ता का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो दोस्तों याद रखना बीकानेर जिले से है साहब। कौन से जिले से है, बीकानेर जिले से है। यह वही हिसाउद्दीन उस्ता हैं जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। और ये वही हिसाउद्दीन उस्ता हैं जिनकी सन 1987 में, सन 1987 में मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। यानी कि उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। उस्ता कला होती क्या है, मरे ऊंट की खाल पर सोने, चांदी या अन्य धातुओं के औजारों से नक्काशी करना अर्थात कटिंग करना क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला के उपनाम की बात करें तो मुनब्बती कला कहते हैं उस्ता कला को, कूबी कला कहते हैं और सुनहरी कला कहते हैं। अगर प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो हिसाउद्दीन उस्ता हैं जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है साहब। और 1987 में क्या होगी दोस्तों, मृत्यु हो गई। अब हम नेक्स्ट कला पढ़ेंगे पिछवाइयां। कौन सी कला दोस्तों, पिछवाइयां। नेक्स्ट कला पढ़ेंगे दोस्तों पिछवाइयां कला।
पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ। तो सबसे पहले बात करें कि पिछवाइयाँ कला है जो प्रसिद्ध कहाँ की है। तो पिछवाइयाँ कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना, पिछवाइयाँ कला जो प्रसिद्ध है वो है सब अपनी नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की दोस्तों, नाथ द्वारा स्थान पड़ता है राजसमंद में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ होती क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे स्थित दीवार पर एक कपड़ा लटकाया जाता है। एक कपड़ा लटकाया जाता है। उस कपड़े पर गहरे नीले रंग से कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है। कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है। अंकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पिछवाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे स्थित दीवार पर एक कपड़ा लटकाया जाता है और उस कपड़े पर गहरे नीले रंग से क्या करते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का अंकन करते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पिछवाइयाँ कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रसिद्ध कहाँ की है पिछवाइयाँ, तो दोस्तों याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करें कि पिछवाइयाँ को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई। पिछवाइयाँ को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि जो दिलाने वाले हैं वो है साहब अपने रॉबर्ट स्केल्टन। कौन है दोस्तों, रॉबर्ट स्केल्टन। रॉबर्ट स्केल्टन ने क्या दिलाई दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई किसको, पिछवाइयों को। अब हम नेक्स्ट कला पढ़ेंगे बंदेज कला। कौन सी कला दोस्तों, बंदेज कला। नेक्स्ट कला पढ़ेंगे तीसरी, बंदेज। बंदेज। सबसे पहले बात करें कि बंदेज प्रसिद्ध कहाँ के हैं, तो दोस्तों याद रखना बंदेज जो प्रसिद्ध हैं, बंदेज प्रसिद्ध कहाँ के हैं, तो बंदेज प्रसिद्ध है दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले के। कहाँ के दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले के बंदेज प्रसिद्ध हैं। बंदेज होते क्या हैं, तो बंदेज कपड़ा को कहा जाता है। बंदेज किसको कहा जाता है, बंदेज कपड़े को कहते हैं साहब। बंदेज कपड़ा को कहा जाता है। और बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अर्थात कपड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो याद रखना दोस्तों जोधपुर प्रसिद्ध है। अब बात करें बंदेज के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं, अर्थात बंदेज बनते कहाँ पर हैं, तो बंदेज के प्रमुख केंद्र, बंदेज के प्रमुख निर्माण केंद्र कह सकते हैं हम। बंदेज के जो प्रमुख निर्माण केंद्र है दोस्तों वो है साहब जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और शेखावाटी क्षेत्र। अर्थात शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले आते हैं साहब, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब हम नेक्स्ट कला पढ़ेंगे पोमचा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पोमचा। नेक्स्ट कला पढ़ेंगे दोस्तों पोमचा। चौथी कला है अपनी पोमचा। सबसे पहले बात करें कि पोमचा होता क्या है, तो दोस्तों पोमचा है जो जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है साहब। पोमचा क्या है, जच्चा
महिलाओं द्वारा जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है साहब। जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? पोमचा। और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? जयपुर का। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चीड़ का पोमचा। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा। तो दोस्तों चीड़ का पोमचा की बात करें तो चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो दोस्तों याद रखना, कोटा जिले का प्रसिद्ध है। और चीड़ का पोमचा पहनता कौन है? तो विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है साहब। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या है दोस्तों? चीड़ का पोमचा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान के कोटा जिले का प्रसिद्ध है। और विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है सब क्या? चीड़ का पोमचा। अब हम नेक्स्ट कला पढ़ेंगे लहरिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लहरिया। लहरिया, लहरिया की बात करें तो लहरिया प्रसिद्ध है साहब अपना कहाँ का? जयपुर का। लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का। श्रावण तीज व गणगौर के पर्व पर महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। श्रावण तीज व गणगौर के पर्व पर महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं दोस्तों? लहरिया कहते हैं। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना, जयपुर का प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट कला पढ़ेंगे पाटौदा का लुगड़ा। नेक्स्ट कला पढ़ेंगे दोस्तों पाटौदा का लुगड़ा। पाटौदा का लुगड़ा। तो दोस्तों इसमें पाटौदा का लुगड़ा में से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना, पाटौदा का लुगड़ा एक तो मुकुंदगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। मुकुंदगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। एक तो मुकुंदगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। एक साहब अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? पाटौदा का लुगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। और आपसे एग्जाम पूछे कि पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है तो दो स्थानों का प्रसिद्ध है, दो जगहों का प्रसिद्ध है। एक तो मुकुंदगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है और दोस्तों एक अपना लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।